हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास 12th अध्याय नंबर 2 जिसका अंतिम टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विजयनगर का एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। पहले हमें जानना है कि विजयनगर का अर्थ क्या होता है। विजयनगर का अर्थ क्या होता है, पहले ये हमें समझना है। विजयनगर, आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ध्यान से सुने आप कि विजयनगर का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हो गया जीत का शहर। जीत का शहर, विजयनगर का अर्थ हो गया जीत का शहर। इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर चार प्रकार के वंशजों का शासन रहा है। विजयनगर साम्राज्य के अंदर विजयनगर साम्राज्य के वंश, ये विजयनगर के अंदर कितने प्रकार के वंशों का शासन रहा, इसको एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से समझे। सबसे पहले नंबर 1 संगम वंश। सबसे पहले नंबर 1 संगम वंश। दूसरा सालोव वंश। तीसरा तुलु वंश। चौथा अराविडु वंश। अराविडु वंश। अराविडु वंश। आपको ये समझना है कि विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक के आसपास का एक बड़ा सा प्राचीन काल में भूभाग था, एक क्षेत्र था तुंगभद्रा नदी के आसपास, वहां पर ये विजयनगर साम्राज्य का शासन था। और विजयनगर का अर्थ हो गया जीत का शहर। और इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 प्रकार के वंशजों के राजाओं ने राज किया है। जिनमें सबसे पहले अपन लेते हैं संगम वंश, उसके बाद लेते हैं अपन सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद अराविडु वंश। अब संगम के 5 पुत्र थे। पहले अपन संगम वंश की बात करें कि संगम के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे, उनमें से 2 पुत्रों के नाम आपके सामने, एक का नाम है हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का। संगम वंश की बात अपन करें कि संगम वंश में संगम के 5 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम आया आपके सामने हरिहर, दूसरे का नाम है बुक्का। हरिहर बुक्का जो प्रारंभ में वारंगल के काकतियों के सामंत थे। ये जो है ना वारंगल के काकतियों के सामंत, वारंगल के काकतियों के सामंत थे। उसके बाद कामपिली जो कर्नाटक के अंदर स्थित था। कामपिली के अंदर फिर ये हरिहर और बुक्का राज्य मंत्री रहे। वापस बात करते हैं अपन विजयनगर साम्राज्य के वंश में संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। संगम के 5 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम है हरिहर और बुक्का। 2 भाई हैं, दोनों भाई जो वारंगल के काकतियों के सामंत थे। फिर कामपेली कर्नाटक के अंदर है, जहां पर वे राज्य मंत्री के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। जब ये कामपेली कर्नाटक के राज्य मंत्री, तो उस समय तुगलक वंश का एक राजा था। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक ने
तुगलक ने काम्पिली पर आक्रमण कर दिया। काम्पिली कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया और हरिहर बुका को, हरिहर व बुका दोनों भाइयों को, बुका को गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया, बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। पुनः बात करते हैं अपन हरिहर बुका जो वारंगल के काकतियों के सामंत थे, काम्पिली जो कर्नाटक के अंदर एक छोटा क्षेत्र था, उसके बाद वहां पर ये राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। उस समय हमारे भारत में तुगलक वंश का, उत्तरी दिल्ली के अंदर जो सुल्तान थे वो तुगलक वंश का था, जिसका नाम था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली पर आक्रमण कर दिया, काम्पिली को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया था। और वहां पर राज्य मंत्री के पद पर रहे हरिहर और बुका को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, बंदी बना करके जेल में डाल दिया। और थोड़े समय बाद मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुका को पुनः छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हरिहर व बुका का शुद्धिकरण, हरिहर व बुका की शुद्धि गुरु विद्यारण्य ने की थी। गुरु विद्यारण्य ने की थी। छूटने के बाद मोहम्मद तुगलक की कैद से छूटने के बाद हरिहर और बुका के गुरु थे जिनका नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य ने हरिहर और बुका दोनों भाइयों का शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण करने के बाद उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया एक अलग से अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। और उन्होंने हरिहर व बुका ने 1336 ईस्वी के अंदर, 1336 की बात करते हैं अपन, 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर, उत्तरी तट पर, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर संगम वंश की हरिहर व बुका ने की थी। उसके बाद इसकी जब राजधानी थी, इसकी जो राजधानी है वो थी हम्पी। इसकी जो राजधानी है हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी, जो वर्तमान में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हम्पी को वर्तमान में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में इसका नाम दर्ज कर दिया है। और वर्तमान में ये जो हम्पी है तो अब वर्तमान में ये खंडर अवस्था के अंदर विद्यमान है। उसके बाद अब हरिहर बुका के बाद हरिहर प्रथम अगला शासक बना संगम वंश का, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का जो काल है 1336 से 1356 तक का, 1336 से 1356 ईस्वी तक का इसका काल है। हरिहर बुका ये विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक माना जाता है। इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो विजयनगर बनाई। विजयनगर, या इसको अपन नवीन नगर भी कह सकते हैं। हरिहर प्रथम का जो काल है वो 1336 से 1356 ईस्वी का है। और इसने अपनी राजधानी विजयनगर या अपन कह सकते हैं नवीन नगर बने। उसने
इसने होयसल को जीता, कदम को जीता, होयसल, कदम और मदुरा को अपने क्षेत्र में मिलाया। मदुरा को जीत करके अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद अगला शासक है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो बुक्का प्रथम था। इसका काल 1356 से शुरू होता है, 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक का इनका काल है। बुक्का प्रथम हरिहर प्रथम के बाद अगला राजा हुआ। मदुरा को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया। मदुरा को उसने जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया। ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मदुरा को जीत करके बुक्का प्रथम ने अपने साम्राज्य में मिलाया और इसने एक महत्वपूर्ण उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नाम की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी। उसके बाद बुक्का प्रथम के बाद अगला शासक जैसे आप देख लीजिए हरिहर और बुक्का, उसके बाद हरिहर प्रथम, उसके बाद बुक्का प्रथम, नंबर 4 अपन लेते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। उसके बाद नंबर 5 अपन लेंगे देवराय। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम की बात अपन करते हैं थोड़ी सी कि देवराय प्रथम का काल 1406 से 22 तक था। 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक का इसका ये काल रहा है। इसने देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और नहरों का निर्माण इस देवराय प्रथम ने किया था। इसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी आया था। पहली बात अपन करते हैं तुंगभद्रा नदी पर बांध व नहरों का निर्माण इसने करवाया। नहरों का निर्माण करवाया किसने? देवराय प्रथम ने। संगम वंश के अंदर देवराय प्रथम ने, जिसका काल 1406 से 22 ईस्वी तक है, तुंगभद्रा नदी पर उसने बांध बनाया और नहरों का निर्माण करवाया। उसके बाद इसके शासनकाल में इटली यात्री आए निकोलो कांटी। देवराय प्रथम के काल में इटली यात्री निकोलो कांटी आया। निकोलो कांटी नाम का एक यात्री आया जिसने अपनी यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य का वर्णन भी अपने ग्रंथों में किया था। देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र वीर विजय, देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र वीर विजय संगम वंश का अगला राजा बना, लेकिन वो ज्यादा बहादुर नहीं था, साहसी नहीं था, वीर नहीं था और नाम से प्रतीत होता है कि वीर विजय, लेकिन वीर वास्तव में नहीं था, दुर्बल था। उसके बाद वीर विजय का पुत्र देवराज द्वितीय, वीर विजय का पुत्र था देवराज द्वितीय। वीर विजय का पुत्र, वीर विजय का पुत्र था जिसका नाम था देवराज द्वितीय। ये अगला राजा बना संगम वंश के अंदर। देवराज द्वितीय ये अगला शासक बना। देवराज द्वितीय ने आंध्र और उड़ीसा के गजपतियों को हराया। देवराज द्वितीय ने आंध्र प्रदेश, आंध्र व उड़ीसा, यानी वर्तमान में इसका नाम उड़ीसा है, के गजपतियों को हराया, के गजपतियों को हराया। देवराज द्वितीय जो संगम वंश, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो संगम वंश के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संगम पहले देखिए, संगम में हरिहर संगम, फिर हरिहर बुक्का,
फिर हरिहर बुका के बाद में हरिहर प्रथम, फिर बुका प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, देवराज द्वितीय, उसके बाद में वीर विजय का पुत्र देवराज द्वितीय। देवराज द्वितीय ने आंध्र वो उड़ीसा के गजपतियों को हराया। और इसके दरबार के अंदर एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि भी हुआ था जिसका नाम था श्रीनाथ। देवराज द्वितीय के दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि रहा है जिसका नाम था श्रीनाथ। उसके बाद इसके शासन काल में एक महत्वपूर्ण और यात्री आया था फारस से, फारसी यात्री। देवराज द्वितीय के शासन काल में एक फारसी यात्री आया था। फारसी यात्री का नाम था अब्दुल रजाक। ये फारसी यात्री आया था। तो वापस बात करते देवराज द्वितीय जो वीर विजय का पुत्र था। आंध्र उड़ीसा के गजपतियों को देवराज द्वितीय ने हराया। इसके दरबार में श्रीनाथ नाम का एक कवि भी था जो थोड़े समय रहा। और देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक भी आया। और एक महत्वपूर्ण बात, देवराज द्वितीय को अभिलेखों में एक महत्वपूर्ण इसकी उपाधि मानी जाती है, गजबेटकर की उपाधि। गजबेटकर की उपाधि किसने धारण की? देवराज द्वितीय ने। गजबेटकर का मतलब हो गया हाथियों का शिकारी। गजबेटकर का मतलब हो गया हाथियों का शिकारी की उपाधि या गजबेटकर की उपाधि किस संगम वंश के शासक ने धारण की? तो देवराज द्वितीय ने धारण की। इसके बाद देवराज द्वितीय के बाद में अगला शासक बना मल्लिकार्जुन। और मल्लिकार्जुन भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। मल्लिकार्जुन को कहा गया है 5 के बाद में 6 मल्लिकार्जुन अगला शासक बना। मल्लिकार्जुन को कहा गया है प्रोड देवराय इसको कहा गया है। और मल्लिकार्जुन के बाद में अंतिम संगम वंश का शासक था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के समय विजयनगर साम्राज्य अंतिम 7वां जो शासक है वो था विरूपाक्ष अंतिम संगम वंश का शासक था। विजयनगर के अंदर पहला वंश संगम वंश जिसका अंतिम शासक विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष के समय विजयनगर साम्राज्य काफी नष्ट की ओर शुरू हो गया था, धीरे धीरे उसका पतन होने लग गया था। तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था चंद्रगिरी के गवर्नर नरसिंह सालू। विरूपाक्ष के समय चंद्रगिरी का एक गवर्नर था नरसिंह सालू ने इस विजयनगर साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर के विजयनगर के अंदर एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था नरसिंह सालू ने एक नया वंश स्थापित किया है। और विजयनगर के अंदर संगम वंश समाप्त हो गया। अब नया वंश का शासन कार्य शुरू हो गया, इसको अपन कहते हैं सालू वंश। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था। और विरूपाक्ष के समय विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर था। तो एक नरसिंह सालू नाम का एक चंद्रगिरी का सामंत था, उसने इस साम्राज्य को वापस पुनरुद्धार उसका किया, उसको आगे बढ़ाया और इसके पतन को उसने रोका और एक नए विजयनगर में वंश की स्थापना की, सालू वंश। इस सालू वंश का जो कालक्रम है वो लगभग 1485 से 1505, 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक का ये इसका काल है। 1485 से 1505 ईस्वी तक का इसका ये सालू वंश का काल है। सालू वंश की स्थापना, इस वंश की जो स्थापना है, संस्थापक है वो नरसिंह सालू ने की थी।
नरसिंह सालव ने 1485 ईस्वी में इस सालव वंश की स्थापना विजयनगर के अंदर की थी। विजयनगर का पहला संगम वंश, दूसरा सालव वंश। नरसिंह सालव जैसे ही शासक, अगला विजयनगर का शासक सालव वंश का शासक बनता, पहला शासक, तो उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने, उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। गजपति ने नरसिंह सालव पर आक्रमण कर दिया। नरसिंह सालव पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सालव वंश का पहला शासक नरसिंह सालव जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेता है, उसी समय उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण शासक था पुरुषोत्तम गजपति। पुरुषोत्तम गजपति ने नरसिंह सालव पर आक्रमण कर दिया और नरसिंह सालव को बंदी बना लिया और जेल में बंद कर दिया। उसके बाद नरसिंह सालव ने अपने कुछ क्षेत्र पुरुषोत्तम गजपतियों को देकर के पुनः स्वतंत्र हो जाता है और 1491 में नरसिंह सालव की मृत्यु हो जाती है। कुछ क्षेत्र गजपति को देकर, कुछ क्षेत्र गजपतियों को देकर नरसिंह सालव पुनः स्वतंत्र होता है, पुनः स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र होने के थोड़े समय बाद 1491 ईस्वी की बात करते हैं अपन। 1491 में नरसिंह सालव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पुनः बात करते हैं सालव वंश का संस्थापक नरसिंह सालव। 1485 ईस्वी में विजयनगर में नया वंश स्थापित हुआ जिसको अपन सालव वंश कहते हैं। उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने नरसिंह सालव पर आक्रमण किया और उसको बंदी बना लिया। नरसिंह सालव को बंदी बना लिया। किसने बना लिया? पुरुषोत्तम गजपति ने बंदी बना करके उसको जेल में बंद कर दिया। और जेल में बैठ करके नरसिंह वर्मन ने अपना निर्णय लिया कि मेरे कुछ क्षेत्र में आपको समर्पित कर देता हूं और मुझे छोड़ दिया जाए। तो ये बात गजपतियों ने स्वीकार कर ली और नरसिंह सालव ने अपने कुछ विजित क्षेत्र गजपतियों को लौटाए। लौटाने के बाद में इसको छोड़ दिया गया और 1491 में नरसिंह सालव मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद सालव वंश का अगला शासक बना इमाड़ी। ये पहला शासक। उसके बाद दूसरा शासक बना है इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह अगला शासक बनता है। सालव वंश का अगला शासक है इमाड़ी नरसिंह। इसका काल है 1491 से 1505। 1491 से 1505 ईस्वी तक का इसका काल है। इमाड़ी नरसिंह अल्पायु था। अल्पायु ज्यादा अवस्था में नहीं था, अल्पायु उम्र का था। अल्प आयु उम्र का ये एक शासक बना था और अल्पायु था। और इसका संरक्षक जो बना है, इमाड़ी नरसिंह अल्पायु वर्ष का था। इसका संरक्षक जो था वो था नरसा नायक। इसका क्या बना? इमाड़ी नरसिंह का क्या बना? संरक्षक बना और इसने सारे शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। और नरसा नायक ने बीजापुर, बिदर, चौल, चेर, पांडे राज्यों को जीतने में सफलता इसने प्राप्त की।
तो इस प्रकार से एक अल्पायु कम आयु का एक शासक सालू वंश के अंदर वो इमाड़ी नरसिंह जो कम आयु का शासक था, इसलिए इसे ज्यादा शासन कार्य, युद्ध वगैरह, शासन की नीतियों का ज्ञान नहीं था। तो इसने अपना एक संरक्षक नियुक्त कर दिया नरसा नाइक को। नरसा नाइक एक अच्छा योद्धा भी था, ज्ञानी भी था, शासन कार्य की नीतियों का ज्ञान भी इसको था। तो इसने बीजापुर, बिदर, चोल, चेर, पांडे राज्यों को जीतने में नरसा नाइक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार नरसा नाइक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, नरसा नाइक का पुत्र था वीर नरसिंह, वीर नरसिंह ने क्या किया, मौका पाकर के एक बार इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। नरसा नाइक का पुत्र था वीर नरसिंह, वीर नरसिंह इसका पुत्र था, और इसने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद इमाड़ी नरसिंह की हत्या नरसा नाइक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इसके बाद इमाड़ी नरसिंह मर गया। मरने के बाद विजयनगर साम्राज्य में दूसरा वंश जिसका नाम है सालू वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। एक बार थोड़ा सा और अपन 1 मिनट का समय लेंगे कि स्थापना सालू वंश की 1495 में किसने की, नरसिंह सालू ने। नरसिंह सालू को किसने हरा करके बंदी बनाया, पुरुषोत्तम गजपति जो कहा था उड़ीसा का था, और उसको हराने के बाद में बंदी बना लिया। फिर नरसिंह सालू ने अपने कुछ क्षेत्र गजपतियों को दे दिए, उसके बाद पुनः स्वतंत्र हो गया। 1491 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इमाड़ी नरसिंह अगला सालू वंश का राजा बना। 1491 में इसने राजपाट शुरू किया, लेकिन वो अल्पायु का था, छोटी उम्र का था, इसलिए उसका शासन कार्य उससे नहीं चल पा रहा था। तो उसका संरक्षक बन गया नरसा नाइक। नरसा नाइक ने एक बीजापुर, बिदर, चोल जैसे ऐसे बड़े बड़े राज्यों को जीतने में सफलता प्राप्त की और विजयनगर साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। लेकिन एक बार नरसा नाइक का पुत्र मौका पाकर के वीर नरसिंह ने सालू वंश के अल्पायु शासक इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके इस वंश को यहीं पर समाप्त कर दिया। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको समस्या, दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।